Hey guys, welcome back to my channel and here is Manish 2027 JEE ड्रॉपर। एंड आज हम बात करने वाले हैं 6 दिन में केमिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं सर उसके ऊपर। एंड आपको जैसा कि पता होगा कि मैं अभी थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बट अब मैं नहीं करूँगा भाई। पहले तो भाई मैं सोच रहा था कि 10 दिन में होगा, बट इन्होंने 6 दिन का ही कर दिया। ऊपर से भाई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मैं सोचा था भाई कि थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन करेंगे थ्योरी का, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे एंड 10 दिनों में होगा। बट ये तो भाई 6 दिनों में हो रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा है ना भाई कि अपना काम करके चले जा रहे हैं ऐसा भाई। 10 दिनों का था तो 10 दिनों का ही रखना चाहिए था भाई। एंड एक दिन में पूरा 11th, एक दिन में पूरा 12th भाई ऐसे ख़त्म कर रहे हैं। एंड आज है पहली क्लास केमिस्ट्री की एंड मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। एंड भाई मुझे लगा था कि ऑर्गेनिक में भाई आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक में कौन से टीचर रहेंगे जो बेस्ट रहेंगे कि अगर 6 दिन में ख़त्म भी करना है तो मतलब 2 दिन में पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म करना है तो कौन अच्छे रहेंगे? या तो पंकज सर हैं, या तो आर्य सर हैं, या फिर अमित महाजन सर। ये सारे लोग ऑर्गेनिक बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन भाई ऑर्गेनिक का कौन सा टीचर है? यहाँ पे है हमारे निखिल सैनी सर, जो कि भाई फिजिकल पढ़ाने के लिए फेमस है। बट उनको दे दिया गया है ऑर्गेनिक। मैंने तो भाई उनका ऑर्गेनिक का कोई लेक्चर ही नहीं देखा कि किसी बैच में ऑर्गेनिक को पढ़ा रहे हो। एंड इनऑर्गेनिक का तो बढ़िया भाई अमिताभ सर पढ़ा रहे हैं। बट मुझे लगा था कि इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर आएंगे, बट कोई बात नहीं। एंड वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मैं नहीं कर रहा हूँ ये वाला केमिस्ट्री का जो 6 दिनों का है कि मुझे ओम पांडे सर का बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं सच बताऊं ना तो अमिताभ सर का मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा बैच का लेक्चर देखा है, बट मुझे उनसे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आया था। मतलब कह लो 30% समझ में आया था। बट मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पांडे सर से जब देखा था लेक्चर मंजिल का इसी साल का, तो भाई मुझे तब क्लियर हुआ पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे होता है। बट अमिताभ सर से मुझे उतना समझ में नहीं आता है भाई। बाकी वो टीचर बढ़िया है भाई, बट मुझे मेरा मतलब समझो कि उनसे मैच नहीं होता है फ्रीक्वेंसी। फिजिकल के लिए भाई हैं राहुल डूडी सर, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं। ऑब्वियसली राहुल डूडी सर बहुत अच्छे टीचर हैं फिजिकल के। एंड देखो टीचर्स तो सारे बढ़िया हैं, बट देखो मुझे ये गड़बड़ लग रहा है कि ऑर्गेनिक में भाई निखिल सैनी सर को दे दिया गया है। मतलब निखिल सर कैसे ऑर्गेनिक भाई? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। तो मैं ये सेकंड अटेम्प्ट वगैरह के छोड़ रहा हूँ मैं प्रिपरेशन। ऐसे ही भाई मुझे पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं बस ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहा था सेकंड अटेम्प्ट के लिए कि ताकि मेरा कटअप वगैरह क्लियर हो जाए तो मैं एडवांस में बैठ पाऊँ। लेकिन भाई देखो मैं ड्रॉप भी ले चुका हूँ एंड मैं लेक्चर भी देखता हूँ एंड फिर इधर रिवीजन भी करना है ताकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए दे सकें टेस्ट वगैरह। तो भाई इससे ना मैं अच्छे से लेक्चर देख पा रहा हूँ, ना मैं अच्छे से रिवीजन कर पा रहा हूँ। इसलिए भाई देखो माइंड मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रहा हूँ, ना कुछ अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है भाई 2-3 दिन से। इसी चक्कर में हूँ कि रिवीजन करूँ या लेक्चर देखूँ, या लेक्चर देख रहा हूँ तो उसका नोट्स होमवर्क करूँ, या फिर इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ रिवीजन करके भाई। तो इसलिए मुझे एक हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से अपना प्रिपेयर कर पाऊँ। एंड ऑल्सो भाई मैं बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं हैं, तो टेस्ट वगैरह में उतने मार्क्स आते नहीं हैं मेरे। एंड अभी मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया है लेक्चर से, तो अच्छा लगता है भाई। क्वेश्चन भी बनते हैं, समझ में भी आता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अच्छे से एकदम मैंने ड्रॉप तो ले ही लिया एंड जो अभी मैं कर रहा हूँ लेक्चर होमवर्क एंड नोट्स यही पर स्टिक रहा हूँ। एंड सेकंड अटेम्प्ट वगैरह होगा वो दे देंगे जाकर एग्ज़ाम, बस ऐसे तो होने वाला है नहीं। देखो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% आया था, तो 60% से देखो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करें तो। बट मैं तो इधर लेक्चर भी देख रहा हूँ, उधर रिवीजन भी कर रहा हूँ कि पीछे का भाई, इसलिए नहीं हो पाएगा अच्छे से मेरे से। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब आराम से जैसा ड्रॉप में होता है कि 3 लेक्चर एंड नोट्स होमवर्क करूँ बढ़िया से, वही मैं करता हूँ। एंड भाई देखो प्रयास तो मैं लूँगा ही, प्रयास 2027 लूँगा। तो प्रयास 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 21 अप्रैल से पहले तक मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाए। ऑर्गेनिक मतलब ख़त्म ही हो जाए भाई, कम से कम तो अल्कोहल तक तो ख़त्म ही हो जाए ऑर्गेनिक। एंड फिज़िक्स जितना हो पाता है उतना करेंगे, क्योंकि मेरा देखो 12th का फिज़िक्स मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70% क्लियर है। 11th की फ़िज़िक्स की बात करें तो मेरा NLM सर्कुलर के बाद भाई कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर करे थे, बाकी मेरा सारा छूटा हुआ है सर्कुलर के बाद। तो मैं पूरे अच्छे से 11th का भी फिज़िक्स करूँगा
एंड मैथ तो भाई जब बैच चालू होगा तो वहीं से लाइव स्टार्ट करूँगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए ड्रॉप का। एंड ऐसा ये सब सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी वगैरह मुझे छोड़ देनी चाहिए, ताकि भाई देखो मैं एक कन्फ्यूज़न में हूँ भाई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। तो इसलिए भाई मैं ये अपना चैलेंज भी था वो भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड अब से भाई पढ़ाई करूँगा कल से अच्छे से। अभी तो भाई थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेटजी बना लेता हूँ कि कैसे करूँगा अपना ड्रॉप ईयर में क्या क्या कंप्लीट करूँगा 21 अप्रैल से पहले तक। इतना ही बताना था भाई। अगर आपको करना है तो भाई देखो, आप अगर करना चाहते हो ये केमिस्ट्री वाला, तो अगर पूरा आपका थ्योरी एक बार आपने पढ़ चुका है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया है आपने, मतलब एक बार आपका पढ़ा हुआ है एंड इधर रिसेंटली आप रिवाइज़ वगैरह किए हो, तभी करना, वरना कुछ फ़ायदा वायदा करेगा नहीं है भाई। ऐसे ही भाई पूरा 11th आज ख़त्म होने वाला है, तो 5-6 घंटे में पूरा 11th का क्वेश्चन, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही है। आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ। रिसेंटली कुछ रिवाइज़ वगैरह नहीं किया है तो मत करो, ये फ़ायदा नहीं है कुछ। ये देख लो भाई, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। एंड भाई देखो मेरा YPT ग्रुप भी है, तो अगर आप YPT ग्रुप में मेरे आना चाहते हो तो भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो चलो भाई एंड करते हैं वीडियो को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का जो ये चल रहा है 6 दिनों वाला, ये आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलो भाई आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।